हेलो आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ देखिए एडमिशन टू एमकॉम प्रोग्राम जो कि तेजपुर यूनिवर्सिटी में एमकॉम जो प्रोग्राम है उसका जो कि सिलेबस और मॉडल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने ऑलरेडी तेजपुर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एंट्रेंस पेपर जैसे एमए इन हिंदी, एमए इन इंग्लिश, एमए इन एजुकेशन, बीएड एंट्रेंस ये सारे डिस्कस किया हूँ। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एडमिशन टू एमकॉम प्रोग्राम। ओके, गाइड टू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पे देखिए गाइड दिया गया है जो कि यहाँ पे देखिए सेक्शन दिए गए, यहाँ से जो कि क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। ओके, मतलब सिलेबस है ये। ओके, देखिए सेक्शन है जो कि क्या है, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। ये टॉपिक अच्छे से देखिएगा आप, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। और क्वेश्चंस देखिए 60 क्वेश्चन होंगे और सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस विल बी 60। और देखिए उसके बाद देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंस, क्या टॉपिक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में आएगा। उसके बाद देखिए आपका जनरल बिजनेस अवेयरनेस। ओके, जनरल बिजनेस अवेयरनेस है। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एंड आपका देखिए जो जनरल मैनेजमेंट, ये टॉपिक आप अच्छे से देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस यही है आपका। ओके, जो कि एमकॉम प्रोग्राम का। उसके बाद देखिए देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर। याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। तो आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। वी मस्ट रीड वेरी केयरफुली द फर्स्ट पेज ऑफ क्वेश्चन बुकलेट फॉर इंस्ट्रक्शन। देखिए जो कि क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, तब आपका फर्स्ट पेज में जहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं वो इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पढ़िएगा पहले। ओके, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो कि मॉडल पेपर भी दिया हुआ है, जो कि एमकॉम मॉडल टेस्ट पेपर फॉर 2020। देखिए 2020 जो कि यहाँ पे मॉडल पेपर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन है जो कि था अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, उसके बारे में है। एज कंपनी हैज इशूड 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ RS1 एंड ईच एंड 60,000 5% preferences shares of RS1 and each. If the profit available for the dividends are 5,000 and the firm wishes to give out all the available profit as dividends, then the amount given out per ordinary share would be। इसका देखिए फर्स्ट का आंसर होगा आपका सी। ओके, सी होगा इसका आंसर, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एच कंपनी बाइज ए मशीनरी ऑफ RS60 lakh paid in the form of equity shares 6 lakhs with the face value 10 each. What is the net outflow of cash in investment activity? इसका देखिए 2 का क्वेश्चन आंसर होगा आपका सी। याद रखिएगा, सी 2 का होगा आपका सी, नील। ओके, नील होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड अंडर। इसमें जो कि आपका आंसर होगा 3 का बी। ओके, बी, सेक्शन 80D। ओके, याद रखिए सेक्शन 80D। नेक्स्ट देखिए इनकम फ्रॉम ए फार्म हाउस इज, इनकम ऑफ फार्म हाउस इज, इसका आंसर होगा ए, एग्रीकल्चर इनकम। याद रखिए एग्रीकल्चर इनकम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। और उसके बाद देखिए सेक्शन बी जो कि है बैंकिंग एंड फाइनेंस, उससे पूछा गया है। वाल्टर मॉडल सजेस्ट फॉर 100% डिवाइडेड पे आउट रेशियो एंड, इसका राइट आंसर होगा आपका 5 का डी। याद रखिएगा डी, तो डी इज़ द राइट आंसर। के ई इज ग्रेटर देन आर। ओके, उसका देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस शुड इंश्योरेबल इंटरेस्ट बी प्रेजेंट ओनली एट द टाइम व्हेन पॉलिसी इज टेकन। इसका देखिए जो कि 6 का राइट आंसर होगा बी, लाइफ इंश्योरेंस। ओके, लाइफ इंश्योरेंस इन विच ऑफ द, इसमें राइट आंसर होगा बी, लाइफ। ये मॉडल क्वेश्चन से आप इसका अच्छे से देखिएगा, इस ऐसे टाइप से ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मैंने देखिए इसका एंट्रेंस पेपर भी जो कि डिस्कस किया हूँ, जो कि 2019 का, तो आप मेरे चैनल पर चेक कीजिएगा। मैं जो कि इसका लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो आप वहीं से भी चेक कर सकते हैं। डैश डिपॉजिट्स कंबाइन द फीचर्स ऑफ डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स। ओके, इसका जो कि राइट आंसर होगा 7 का ए, फ्लेक्सी। ओके, फ्लेक्सी। उसके बाद देखिए इन केस ऑफ चेक
8th क्वेश्चन, इन केस ऑफ चेक सेंट फॉर द कलेक्शन फ्रॉम अनदर बैंकर, द बैंकर एक्ट्स एज डैश टिल द चेक इज रियलाइज्ड, जो कि 8th का राइट आंसर होगा ए। ओके, क्या होगा? ट्रस्टी। ओके, ट्रस्टी होगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपका जनरल बिजनेस अवेयरनेस। ओके, जनरल बिजनेस अवेयरनेस सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एवरी प्रोमिज एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिज फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच ए एन, उसमें जो कि राइट आंसर होगा आपका 9th का सी। ओके, सी एग्रीमेंट। क्या बोला जाता है? एग्रीमेंट बोला जाता है। ओके, द प्रॉपर्टी इन गुड्स इन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक और एस्कर्टेन्ड गुड्स पासेस टू द बायर व्हेन द, और इसका जो कि राइट आंसर होगा आपका ए। ओके, ए पार्टीज इंटेंडेड द प्रॉपर्टी इन गुड टू पास। ओके, ए इज द राइट आंसर। और आपका 11th क्वेश्चन, ए पर्सन नॉट बीइंग ए पार्टनर बट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ टू बी ए पार्टनर इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? और जो कि इसका 11 का राइट आंसर होगा डी। ओके, पार्टनर बाय स्टूपल्स। ओके, पार्टनर बाय स्टूपल्स। उसके बाद देखिए, ए बैंक रिसीव्स ए चेक फॉर कलेक्शन फ्रॉम द इट्स कस्टमर, बैंक gives credit before collection of check. It also allows the customer to withdraw the amount in such case the 12 का राइट आंसर होगा आपका बी। बैंक इज होल्डर ऑफ फॉर वैल्यू। ओके, बैंक इज होल्डर फॉर वैल्यू। उसके बाद देखिए सेक्शन डी, जो कि है इकोनॉमिक बिजनेस एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डिमांड इज सेड टू बी इनलिस्टेड व्हेन। ओके, इसका जो कि 13 का राइट आंसर होगा सी। द परसेंटेज चेंज इन प्राइस एक्सीड्स द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड। ओके, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेशनल इनकम इज ए, नेशनल इनकम क्या है? ओके, तो 14 का ए होगा राइट आंसर। नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ए इज द राइट आंसर। सम of an infinite geometric series exist only if condition on common ratio r is, इसका राइट आंसर होगा ए। ओके, ए इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल इज 16 का क्या होगा? बी, 0। ओके, 0 होगा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेक्शन ई, जो कि क्या था? जो कि जनरल मैनेजमेंट का। ओके, यहाँ से देखिए, इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द अथॉरिटी लाइज इन, तो ए, इसमें राइट आंसर होगा ए। तो क्या बोला था? लाइन। ओके, ए। उसके बाद देखिए ग्रेप वाइन इज ए टर्म यूज टू रिलेशन टू, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हेनरी फ्योल लेड डाउन, इसमें जो राइट आंसर होगा सी, 14 प्रिंसिपल। ओके, 14 प्रिंसिपल। उसके बाद देखिए कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो इन्फ्लुएंस ओवर द 20 का जो कि राइट आंसर होगा बी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये था वीडियो। डू वॉच एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और देखिए मैं तेजपुर यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आए तो भी आपको प्रोवाइड करूँगा, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। हेलो, आई वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ देखिए एडमिशन